गाइस अगर आप भी नहीं के लिए हमेशा ही नो या नॉट का यूज़ करते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग नहीं बोलने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं, जैसे कि नॉट, नन, नेवर, नॉट एट ऑल, नो अदर, नो लॉन्गर, नेवर एवर, नाइदर नॉर और ना। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स हैं जो हम नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों हम हमेशा नो या नॉट का ही यूज़ करें। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इन सभी के काफ़ी सारे आपको सेंटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे, हिंदी मीनिंग मिलेगा और सिचुएशन मिलेगी कि कब आपको कौन से सिचुएशन में यूज़ करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब एक एक करके गाइस हम लोग सारे नेगेटिव वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग नॉट को देखेंगे। नॉट जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जैसे टेंसेस की अगर हम लोग बात करें तो टेंसेस में नॉट लगता है, जिसका मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे शी इज़ नॉट कमिंग, वह नहीं आ रही है, या आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। ठीक है, आई डू नॉट, मैंने यहाँ पर डोंट कहा तो आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानती हूँ। वैसे ही ही विल नॉट हेल्प यू, वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो नॉट मतलब नहीं, ये तो बहुत इजी आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ पर देखिए नॉट आया। या शी डज नॉट लाइक टी, उसे चाय पसंद नहीं है। और दे आर नॉट कमिंग टुडे, वे आज नहीं आ रहे हैं। तो टेंसेस में तो ये यूज़ होता ही है, मॉडल वर्ब में यूज़ होता है। जैसे यू शुड नॉट वर्क हार्ड या यू शुड नॉट हेल्प हिम, आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। वैसे ही गाइस अगर आप देखें NaH, जिसका मतलब भी नहीं होता है, ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है। ठीक है, आप इसे फॉर्मली यूज़ नहीं करें, इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, तो बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। अगर आप कोई नेटिव स्पीकर्स को देख रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जैसे ना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, या ना आई डोंट लाइक इट, नहीं मुझे पसंद नहीं है, या फिर ना आई विल नॉट हेल्प यू, नहीं मैं आपकी मदद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है, बट ये याद रखना है कि इसका मतलब भी नहीं होता है। वैसे ही गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे। नन, नन का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा, कोई भी नहीं। जैसे कि नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ। तो जब भी हमें बोलना हो कोई भी नहीं, एक भी नहीं, वहां पर हम लोग सिंपली नन का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या निकलेगा, कोई भी नहीं या फिर एक भी नहीं। वैसे ही नन ऑफ दिस मेक सेंस, मतलब ये इसमें से कोई भी चीज़ काम की नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें से सेंस नहीं बनाती है। ठीक है, मतलब इसमें से कोई भी चीज़ उचित नहीं है, कोई से भी, जैसे नॉर्मली आप किसी फीलिंग की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो इसमें से कोई भी चीज़ उचित नहीं है। आई इन्वाइटेड मेनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, बट नन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। ठीक है, तो नन का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी नहीं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगेगी, और अगर हमारा जो नाउन है वो अनकाउंटेबल है, जैसे इस सेंटेंस में हम किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने दिस लगाया। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, नाउन यूज़ करेंगे, और अगर हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा। जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, नन ऑफ द स्टूडेंट्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नन का मतलब होता है कोई भी नहीं, और नन के बाद जो हमारा नाउन होगा वो प्लूरल होगा अगर काउंटेबल है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट है गाइस नेवर, जो कि बहुत आसान है। इसका मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, आप टेंसेस में भी देखने के लिए आपको मिलेगा। आई हैव नेवर सीन दिस प्लेस, मैंने यह प्लेस कभी नहीं देखा है। शी नेवर लाइज, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। ही हैज़ नेवर ईटन पिज्ज़ा, उसने कभी पिज्ज़ा नहीं खाया है। तो नेवर का यूज़ आप लोग किसी भी टेंस में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि नेवर अगर लग गया तो फिर नॉट नहीं लगाना है, और ये किसकी जगह लग जाता है, नॉट की जगह। जैसे शी डज नॉट, तो डज नॉट को हमने हटा दिया और क्या लगा दिया, नेवर। शी नेवर लाइज, वो झूठ कभी नहीं बोलती है। नॉर्मली जैसे अगर आपको बोलना है आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, तो आई डू नॉट को आप डू नॉट को हटा देंगे और उसकी जगह नेवर लगा देंगे। आई नेवर स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कभी नहीं बोलती हूँ। तो नहीं के लिए तो सिंपली हम लोग नॉट लगाते हैं, लेकिन आपको अगर बोलना है कभी नहीं तो आप नॉट को रिप्लेस कर सकते हैं नेवर से। तो इसका गाइस एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें मैंने नेवर के सारे यूजेस बताया है कि किस तरह से आपको इसे यूज़ करना है। टेंसेस में कहीं कहीं अलग तरह से यूज़ होता है। ठीक है, जैसे पास्ट सिंपल में देखिए तो आई नेवर टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे कभी बात नहीं की। तो वैसे ही नेवर अगर लग जाता है तो नॉट हट जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, कभी नहीं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है गाइस नॉट एट ऑल, जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं।
जैसे देखिए आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ। वैसे ही शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, वह बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो देखिए नॉट एट ऑल का यूज़ आप कहाँ पर कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आई एम नॉट एट ऑल टायर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट एट ऑल का यूज़ कर देंगे, जिसका मतलब क्या निकलता है, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे दिस इज नॉट एट ऑल गुड, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्लियर। तो नॉट एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, इसे भी आप याद कर लीजिए। और हर सेंटेंस के गैस आप 1 से 2 सेंटेंसेस हर स्ट्रक्चर के बनाकर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो अदर, मतलब दूसरा कोई नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या दूसरा कोई स्टूडेंट नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए जब हम लोग बोलते हैं कि कोई दूसरा नहीं, जैसे देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे ही शी हैज़ नो अदर फ्रेंड, उसका कोई दूसरा फ्रेंड नहीं है। आई हैव नो अदर चॉइस, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है बट टू गो, जाने के अलावा। यहाँ पर बट का मीनिंग लेकिन नहीं निकल रहा, यहाँ पर बट का मीनिंग के अलावा निकल रहा है कि मेरे पास जाने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो नो अदर मतलब कोई दूसरा नहीं, जैसे नो अदर चॉइस, नो अदर ड्रेस, नो अदर फ्रेंड, नो अदर ऑप्शन, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, कोई दूसरा फ्रेंड नहीं, कोई दूसरी चॉइस नहीं। क्लियर। तो ये सेंटेंस में आप इसको भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज़ करेंगे, ये भी नेगेटिव मीनिंग रखता है। वैसे ही गाइस नेक्स्ट है हमारा नो लॉन्गर। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो आपको ये बहुत आराम से समझ में आएगा। इसका मतलब होता है अब नहीं, मतलब अभी तक कोई चीज़ थी लेकिन हमने, जैसे बोलते हैं ना कि मैं यहाँ अब नहीं रहता हूँ, या वह मुझसे अब बात नहीं करती। तो कोई चीज़ अभी तक हो रही थी बट अब से नहीं होती है, तो वहाँ हम नो लॉन्गर का यूज़ करेंगे। जैसे आई नो लॉन्गर लिव हियर, मैं यहाँ अब नहीं रहता हूँ। ये देखिए अब नहीं, इसका यूज़ भी आप या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, और अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप सब्जेक्ट के बाद में यूज़ कर लेंगे। जैसे आई नो लॉन्गर लिव देयर, या शी इज़ नो लॉन्गर वर्किंग हियर, वह यहाँ अब काम नहीं कर रही है। आपने देखा नो लॉन्गर लगाया तो आपको नॉट नहीं लगाना पड़ा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हमेशा नॉट का ही यूज़ करें, ठीक है। तो आपने यहाँ नॉट लगा दिया तो शी इज़ नॉट वर्किंग हियर हम बोल सकते हैं नाउ, या फिर शी इज़ नो लॉन्गर वर्किंग हियर। वैसे ही नो लॉन्गर टॉक्स टू मी, वह मुझसे अब बात नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने नो लॉन्गर लगाया और हमारी वर्ब थी सिंगुलर, वो हमने सिंगुलर ही ली है। क्लियर। तो नो लॉन्गर याद कर लीजिए, जिसका मतलब होता है अब नहीं। नेक्स्ट है गाइस नेवर एवर, जिसका मतलब होता है कभी भी नहीं। ये नेवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे नेवर होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो नेवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है नेवर एवर, कभी भी नहीं, लाइफ में कभी भी नहीं। जैसे आई विल नेवर एवर लाई टू यू, मैं आपसे झूठ कभी भी नहीं बोलूँगा। आप चाहे तो यहाँ नेवर लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ही शी विल नेवर एवर फॉरगिव हिम, वह उससे कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। नेवर एवर डू दिस अगेन, यह दोबारा कभी भी मत करना, नेवर एवर डू दिस अगेन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं नेवर एवर डू दिस, इसको अगेन हटा दे तो ऐसा कभी भी मत करना। तो नेवर एवर गाइस नेवर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका मतलब होता है कभी भी नहीं। वैसे ही नादर नॉर का मतलब होता है ना तो ना ही, ठीक है। जैसे कि वह ना तो तुम्हारा दोस्त है और ना ही तुम्हारा भाई, वह ना तो हिंदी अच्छे से बोलती है और ना ही इंग्लिश। तो जब हम बोले ना तो ना ही, वहाँ नादर नॉर लग जाता है। जैसे देखिए नादर राम नो श्याम केम, ना तो राम आया और ना ही श्याम। तो इसके लिए आप ये नहीं बोलेंगे, हमेशा नॉट नहीं लगा सकते आप, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नेगेटिव फ्रेजेस का यूज़ करना होता है। तो इसको डिटेल में समझने के लिए कि कैसे इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी या प्लूरल रहेगी, या फिर नादर नॉर का हमें स्टार्टिंग में यूज़ करना है या बाद में, तो ये डिटेल में समझने के लिए गाइस आप कंजंक्शन पर बेस्ड एक वीडियो है मेरा, उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप नादर नॉर को बहुत अच्छे से समझ पाए। अभी मेनली हम देख रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। तो इसका मीनिंग ना तो ना ही, जैसे शी लाइक्स नादर टी नॉर कॉफ़ी। यहाँ पर आप देखेंगे तो नादर को हमने
वर्ब के बाद में यूज़ किया, यहाँ हमने पहले यूज़ किया। तो डिपेंड करता है कि हम दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या फिर दो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या दो वर्ब की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नाइदर नॉर का यूज़ करना है। जैसे नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, ये देखिए, ना तो वह ना ही उसके दोस्त वहाँ पर थे, फ्रेंड्स वर देयर। क्लियर? तो बहुत ही आसान है, नाइदर नॉर आप याद रख लीजिए, ना तो ना ही। तो देखिए अगर दो सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में लगा दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का यूज़ होता है, तो नाइदर नॉर भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगा रहे हैं तो पहले लगाएंगे। ऑब्जेक्ट बाद में यूज़ होता है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो फिर नाइदर नॉर को बाद में लगाएंगे। लेकिन नाइदर नॉर के पेयर को आपको तोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि नाइदर शी लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। तो नाइदर आपने स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया, नॉर आपने बाद में यूज़ कर लिया, नहीं। शी लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर लिसनिंग नॉर सिंगिंग, नाइदर टीचिंग नॉर स्टडिंग। क्लियर? तो आप किन की बात करें, दो ऑब्जेक्ट की, दो वर्ब की, दो सब्जेक्ट की, तो नाइदर नॉर के पेयर को आपको तोड़ना नहीं है, ये इसका मीनिंग निकलता है। आई होप गाइस ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी में कोई कन्फ्यूज़न है या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही कुछ और वर्ड्स लेकर आऊँ जो कि कंफ्यूज करते हैं, जिसमें हम सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। मिलता है हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।